Hello everyone. Today's our topic is major energy resources of India. In last class we studied about coal, petroleum and firewood. Today we will study about natural gas. देखो, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों का ओरिजिन अर्थ के इंटीरियर में सेम है. इट मीन्स दोनों अर्थ में काफी डेप्थ में मिलते हैं हमें और दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में मिलते हैं. पेट्रोलियम जो है, कोल और नेचुरल, दे ऑल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके काफी टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में दब जाने की वजह से क्या हुआ, उनका धीरे धीरे कार्बोनाइजेशन हुआ. और कार्बोनाइजेशन होने की वजह से वो धीरे धीरे हीट और प्रेशर से फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए, जिसमें फर्स्ट फेज में बना कोल, उसके बाद में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो आज हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे. देखो, वर्ल्ड में जो नेचुरल गैस के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कंट्रीज हैं यूके, रशिया, नीदरलैंड्स, गल्फ कंट्रीज. गल्फ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? यमन, ईरान, इराक. जो पेट्रोलियम के प्रोड्यूसर है वही सारे नेचुरल गैस के भी प्रोड्यूसर्स है. अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कौन कौन सी जगह पर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है? तो देखिए, इंडिया में राजस्थान में वेस्टर्न डेजर्ट, जो न्यू एरियाज हैं, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के. इसके अलावा साउथ में हम देखेंगे तो देखो, मुंबई का सी शोर पार्ट, साउथ में कावेरी डेल्टा, इट मीन्स तमिलनाडु. साउथ में नेचुरल गैस के देखो, राजस्थान में वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, और साउथ में मुंबई का सीशोर पार्ट, और तमिलनाडु में कावेरी रिवर का डेल्टा रीजन. उसमें भी एक पर्टिकुलर प्लेस है नेवेली, जो इंडिया में नेचुरल गैस का मेन प्रोड्यूसर प्लेस है. अब देखो, ये गैस, नेचुरल गैस जो है, पेट्रोलियम के जो अदर प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल, डीजल, उनके कंपैरिजन में लेस पॉल्यूटिंग है. इट मींस पॉल्यूशन कम करती है, लाइट है, यानी कुल मिला के इको फ्रेंडली है. यानी जब हम पेट्रोल डीजल को यूज करते हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर स्मोक एमिट करते हैं और एनवायरनमेंट को, यानी एयर को पॉल्यूट करते हैं. इसके कंपैरिजन में जो नेचुरल गैस है वो पॉल्यूशन बिल्कुल कम करती है. इट मींस जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनमें सबसे कम नेचुरल गैस क्या करती है, पॉल्यूशन करती है. अब नेचुरल गैस को भी देखो दो तरीके से यूज में लेते हैं हम.
एक होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी पेट्रोलियम को लिक्विफाइड करके गैस के अंदर गैस का रूप दिया जाता है, और सीएनजी में जो नेचुरल गैस होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। दोनों ही फ्यूल के रूप में यूज होती है, व्हीकल्स में भी और इंडस्ट्रीज में भी, और अपने जो डोमेस्टिक नीड्स होती है उनको भी पूरा करती है। अब देखो नेक्स्ट आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर मीन्स पानी से जब बिजली, पानी से जब पावर जनरेशन होता है उसको कहा जाता है हाइडल पावर। नेक्स्ट है अपना हाइडल पावर। देखो हाइडल पावर में क्या किया जाता है, हाइडल पावर में या तो किसी वाटरफॉल से पानी नीचे गिरता है, या फिर क्या किया जाता है एक प्रॉपर डैम बनाया जाएगा, डैम में पानी को फिल किया जाएगा, उसके बाद में पानी को डैम से जब नीचे गिराया जाता है तब यहाँ पे टरबाइंस लगाए जाते हैं, और जब पानी इन टरबाइंस की ब्लेड पे गिरता है तो टरबाइन घूमना शुरू कर देते हैं, घूमना स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लिया जाता है। तो इंडिया में आज जितने भी डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। मल्टीपर्पज मीन्स एक से ज्यादा पर्पज। तो देखो डैम्स बनाते हैं तब डैम से इरिगेशन के लिए भी वाटर मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, फिशिंग भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, आसपास के एरिया का अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ता है, ड्रॉट को भी बचाती है, फ्लड से भी बचाती है हमें, और ग्रीनरी बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ता है। इस वजह से इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं, या रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहते हैं। रिवर्स के ऊपर बनाए जाएंगे, रिवर्स की वैली में, तो इनको रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। तो आज जितने भी ये डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं इन सब के अंदर इनका मोस्ट जो मोटिव होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। और हाइडल पावर के अंदर अगर अपन वर्ल्ड के अंदर देखें तो कौन कौन सी कंट्रियां देखो आगे हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पराग्वे, यूरोप में एक कंट्री है नॉर्वे, इसके अलावा साउथ अमेरिका में एक और कंट्री है ब्राजील, एशिया की एक कंट्री है चाइना। ये हाइडल पावर जनरेशन में लीडिंग कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग हर स्टेट में डैम्स हैं और हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। हालांकि वर्ल्ड में लीडिंग नहीं है इंडिया, लेकिन फिर भी देखो कुछ मेजर डैम्स हैं इंडिया में, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, इसके अलावा टिहरी डैम, हीराकुंड डैम, हीराकुंड ओडिशा में, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। तो ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में। इसके अलावा राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के अंदर गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और माही बजाज सागर है। ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। अब देखो हमने मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पढ़ लिए। अब बात करेंगे इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं उनसे हमें क्या तो एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोल और नेचुरल गैस। ये पहले एडवांटेज देखेंगे इनके, इसके भी और इसके भी, और फिर दोनों के डिसएडवांटेज देखेंगे। तो देखो एडवांटेज में हम अगर देखें तो देखो इजी है टू ट्रांसपोर्ट करने में इजी, एनर्जी आप ट्रक्स के थ्रू आप कोल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। फिर जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए बेस प्रोवाइड कराता है, उनके लिए बेसिस प्रोवाइड कराता है कोल। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस भी क्या है,
ये भी इजियर टू ट्रांसपोर्ट है, यानी इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन से। इसके अलावा ऑयल के बजाय ज्यादा चीपर है, ज्यादा सस्ती है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, ऑयल और पेट्रोल की बजाय ज्यादा क्लीनर है, यानी ज्यादा साफ है। किसके बजाय, कंपैरिजन टू कोल एंड ऑयल, यानी पॉल्यूशन कम करती है इनके बजाय। ठीक है, अब इनके डिसएडवांटेज क्या है देखो। नेचुरल गैस कम करती है पॉल्यूशन, लेकिन करती तो है। ठीक है, तो ये जब नेचुरल गैस को, इनको कोल को जलाने की वजह से जब एटमॉस्फेयर के अंदर स्मोक फैलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस फैलती है, तो एसिड रेन होती है, उनसे एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जैसे गैस लीक हो गई, ठीक है, तो इस वजह से, या कई बार क्या होता है कोल माइन से भी गैस लीक हो जाती है, इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का डिप्लेशन होगा, ऑक्सीजन का डिप्लेशन होगा, या फिर हार्मफुल हो सकती है वो गैसेज हमारे लिए। कई बार क्या होता है कोल की माइन से गैस लीक हो जाती है। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही जो एनर्जी रिसोर्स है वो लिमिटेड है, यानी आपको नए सोर्स इजीली नहीं मिल सकते। तो एडवांटेज तो क्या हो गए, इजीली ट्रांसपोर्ट करने में इजी है, फिर ये केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, ये ऑयल और कोल से सस्ता है और उनसे ज़्यादा साफ है, यानी कम पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन कम करता है। अब इसके अलावा देखो फायरवुड की बात देखें तो फायरवुड के अपने क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है देखो। पहले एडवांटेज देखो और फिर डिसएडवांटेज। एडवांटेज में देखो क्या आएगा, इजी टू एसेस, यानी आपको इजीली मिल जाएगी, लकड़ियां मिल जाती है इजीली। फिर एनर्जी प्रोवाइड कराएंगी आपको, और कमी देखो क्या है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब लकड़ियां इकट्ठा करने में, उनको काटने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में काफी टाइम लगता है। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन फैलाती है, ये भी ज्यादातर कन्वेंशनल जो रिसोर्स है वो पॉल्यूशन फैलाते ही है। फिर इनको काटोगे तो आपको पेड़ काटना पड़ेगा लकड़ी यूज करने के लिए, डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा इनसे, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जब इनको जलाओगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलेंगी और वो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है देखो अपना नेचुरल ऑयल। ऑयल का भी एडवांटेज क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में इजी है, इंडस्ट्रीज के लिए बेसिस है, इंडस्ट्रीज के लिए बेस प्रोवाइड कराता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आएगी इसकी, पॉल्यूशन करेगा ज्यादा, एक्सपेंसिव होगा और लिमिटेड है। सबसे बड़ी बात लिमिटेड है, यानी एक्सपेंसिव भी है, लिमिटेड भी है और पॉल्यूटिंग भी है। आप देखो हाइडल पावर की बात करते हैं। हाइडल पावर में एक प्रॉब्लम दूर रहती है कि हाइडल पावर पॉल्यूटिंग नहीं है। तो हाइडल पावर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी पॉल्यूशन नहीं करती है। दूसरा,
हाइडल पावर अगर बनाएंगे तो डैम्स बनाएंगे, तो डैम्स बनने के साथ बिजली के साथ साथ में इरिगेशन और फिशिंग दोनों प्रमोट होंगे, दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। भाई डैम बनेंगे तो डैम से पानी इरिगेशन के लिए भी मिलेगा खेतों में, और जो डैम में पानी भरा होगा उससे फिशिंग भी प्रमोट होगी। और सबसे बड़ी बात, चीप है, सस्ती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, हाइडल पावर के डिसएडवांटेज क्या है? देखो हाइडल पावर बनाने के लिए डैम्स बनाने पड़ते हैं, डैम्स बनाने के लिए उसके आसपास का एरिया खाली कराना पड़ता है, इसलिए वहां पे रहने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, वहां से हटाना पड़ता है ऑफ लोकल पीपल। वहां रहने वाले लोग, जो डैम बनेगा उस डैम के पास रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो एक्सपेंसिव टू सेटअप, यानी इसको सेटअप करने में काफी खर्च आता है, डैम्स बनाने में काफी खर्च आता है। फिर जो लो लैंड्स है वो सब मर्ज हो जाएंगे इसमें, सब मर्ज मतलब देखो फॉरेस्ट डूब जाएंगे। भाई जैसे ये रिवर जा रही है, रिवर के पास में डैम बना दिया, इतने एरिया में डैम बन गया, तो यहाँ का जमीन और यहाँ के फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड वो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें सब मर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इससे जो लैंड है उसका भी क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इनकी डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के लिए। उसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।